हम इस ब्रह्मांड में क्यों हैं? यह सवाल मानव इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक है। जब से इंसानों ने सोचने की क्षमता विकसित की है, तब से उसने अपने अस्तित्व, उद्देश्य और इस विशाल ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने की कोशिश की है। विज्ञान, धर्म, दर्शन और कला सभी ने इस सवाल का जवाब खोजने का प्रयास किया है। दोस्तों, हम इस वीडियो में इस प्रश्न के पीछे की परतों को खोलने का प्रयास करेंगे। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मानवता का अस्तित्व लाखों सालों से है, लेकिन हमारे सोचने और समझने की क्षमता का विकास धीरे धीरे हुआ है। जैसे ही इंसानों ने अपने चारों ओर की दुनिया को समझना शुरू किया है, उसने आकाश में चमकते तारे, दिन और रात के चक्र, मौसम के बदलने और जीवन और मृत्यु के रहस्यों को देखना शुरू किया है। आदिम मानव के लिए यह सब एक रहस्य था और शायद उसी समय उसके मन में यह सवाल पैदा हुआ, हम यहाँ क्यों हैं? आदिम सभ्यताओं ने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए विभिन्न कहानियाँ और मिथकों का निर्माण किया। मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत, ग्रीस और माया सभ्यताओं की प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं में इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की गई। इन सभ्यताओं ने अपने अपने ईश्वर, दानव और ब्रह्मांडीय शक्तियों की कहानियां गढ़ी, जो ये समझाने की कोशिश करती थीं कि जीवन का उद्देश्य क्या है और ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया। अब हम लोग बात करेंगे धार्मिक दृष्टि की। धार्मिक दृष्टिकोणों में सबसे प्रमुख यह विचार है कि हम किसी महान शक्ति, ईश्वर या ब्रह्मांडीय ऊर्जा के द्वारा बनाए गए हैं। विभिन्न धर्म इस सवाल का जवाब अपने अपने तरीकों से देते हैं। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि जीवन का चक्र पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। हम इस ब्रह्मांड में इसलिए हैं ताकि हम अपने कर्मों के परिणामों का अनुभव कर सकें और अंततः मोक्ष प्राप्त कर सकें। बौद्ध धर्म में जीवन एक संघर्ष और दुख का चक्र है, जिससे मुक्ति पाने का मार्ग निर्वाण है। इस्लाम, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म में यह विश्वास किया जाता है कि ईश्वर ने इस ब्रह्मांड और मानवता को एक विशेष उद्देश्य के साथ बनाया है। इंसान को ईश्वर के आदेशों का पालन करना है और नैतिकता और धर्म के मार्ग पर चलना है। धार्मिक दृष्टिकोणों में यह विचार प्रमुख है कि हमारा अस्तित्व एक उच्च उद्देश्य के लिए है, जिसे हमें समझना और पूरा करना है। ये तो धार्मिक बातें हैं। अब हम जानेंगे कि विज्ञान क्या कहता है। विज्ञान का दृष्टिकोण धार्मिक दृष्टिकोण से काफी अलग है। विज्ञान यह नहीं मानता है कि ब्रह्मांड को किसी ईश्वर या अलौकिक शक्ति ने बनाया है। इसके बजाय विज्ञान ब्रह्मांड के अस्तित्व को प्राकृतिक घटनाओं और सिद्धांतों के माध्यम से समझाने की कोशिश करता है। वैज्ञानिक का मानना है कि लगभग 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग नामक एक महान विस्फोटक से हुई थी। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड एक अत्यधिक घनी और गर्म अवस्था से उत्पन्न हुआ और तब से यह लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके बाद तारे, ग्रह और आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ और आखिरकार पृथ्वी का जन्म हुआ। लगभग 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ और इसके कुछ करोड़ साल बाद जीवन की उत्पत्ति हुई। जीव विज्ञान और विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार जीवन धीरे धीरे सरल रूप से जटिल जीवों में विकसित हुआ और आखिरकार मानवता का विकास हुआ। दर्शन शास्त्र में यह हम इस ब्रह्मांड में क्यों हैं का उत्तर खोजना एक बेहद जटिल कार्य है। प्लेटो, अरस्तु, कांट और नीत्शे जैसे महान दार्शनिकों ने इस सवाल पर बहुत ज्यादा रिसर्च किया है। प्लेटो का मानना था कि हमारी आत्मा स्वात्म है और भौतिक दुनिया से परे एक आदर्श दुनिया में रहती है। अरस्तु ने तर्क दिया कि हम इस ब्रह्मांड में इसलिए हैं क्योंकि हर चीज का एक उद्देश्य होता है, जिसे वह टेलोस कहता है। उदाहरण के लिए एक पेड़ का उद्देश्य फल देना होता है और इंसान का उद्देश्य ज्ञान, खुशी प्राप्त करना होता है। नीत्शे ने इस सवाल का उत्तर एक और तरीके से देने की कोशिश की। उन्होंने ईश्वर की मृत्यु की घोषणा की और कहा कि हमें अपने उद्देश्य को खुद बनाना होगा। उनके अनुसार कोई बाहरी या ईश्वरीय उद्देश्य नहीं होता, बल्कि हमें अपने जीवन को अर्थ देना होगा। 21वीं सदी में इस सवाल का उत्तर खोजने के लिए विज्ञान और दर्शन ने मिलकर काम करना शुरू किया। आधुनिक भौतिक विज्ञान के अनुसार हम केवल इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं और शायद हमारे अस्तित्व का कोई विशेष उद्देश्य नहीं है। इसके बावजूद यह सवाल उठता है कि
कि हम आखिर इस ब्रह्मांड में क्यों हैं। कुछ वैज्ञानिक और दार्शनिक यह कहते हैं कि हमारा अस्तित्व सिर्फ एक संयोग है। यह विचार एंथ्रोपिक प्रिंसिपल पर आधारित है, जिसके अनुसार हम इस ब्रह्मांड में इसलिए हैं क्योंकि यह ब्रह्मांड हमारे जीवन के लिए अनुकूल है। अगर ब्रह्मांड के भौतिक सिद्धांत थोड़े भी अलग होते तो शायद जीवन असंभव नहीं होता। इसीलिए हमारा अस्तित्व केवल एक संयोग हो सकता है, न कि किसी विशेष उद्देश्य का परिणाम। दूसरी ओर कुछ लोग मानते हैं कि हमारा अस्तित्व ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों से जुड़ा है। आधुनिक भौतिक, खासकर क्वांटम भौतिकी ने ब्रह्मांड की संरचना और इसके मूलभूत नियमों के बारे में कई प्रश्न उठाए हैं। क्वांटम भौतिकी के अनुसार ब्रह्मांड में हर चीज परस्पर जुड़ी हुई है और शायद हमारा अस्तित्व इस व्यापक संरचना का एक हिस्सा है जिसे हम अभी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। वैसे गाइस, आपकी क्या राय है इस सवाल के बारे में कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।